हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं डब्ल्यू इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम जानेंगे पीसीबीज़ के बारे में। पीसीबीज़ में जो कंपोनेंट लगे हुए होते हैं उनकी हम पहचान कैसे करेंगे और मल्टीमीटर की मदद से उनको हम चेक या टेस्ट कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, सिंपल तरीके से मैं आपको बताता हूँ। पीसीबी में जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उनको जस्ट हम टू सिलेक्शंस के ज़रिए टेस्ट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं मल्टीमीटर की टू सिलेक्शन से। पहली सिलेक्शन होती है ओहम की, जिसको हम रेजिस्टेंस वाली सिलेक्शन कहते हैं। ओहम की मदद से हम रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं, फ्यूज़ चेक कर सकते हैं, इंडक्टर्स चेक कर सकते हैं, ट्रांसफार्मर चेक कर सकते हैं और कैपेसिटर्स भी चेक कर सकते हैं रेजिस्टेंस वाली ऑप्शंस की मदद से। और दूसरी जो हमारी सिलेक्शन पॉइंट होता है वो डायोड वाला। जो डायोड वाला पॉइंट होता है, उस डायोड वाले पॉइंट की मदद से हम किसी भी आईसी को, डायोड को और ट्रांजिस्टर को चेक कर सकते हैं। तो गाइस, जैसा कि आप सब जानते ही होंगे कि पीसीबीज़ में जो कंपोनेंट यूज़ हो रहे होते हैं वो अमूमन रेजिस्टेंस होते हैं, डायोड होते हैं, कैपेसिटर होते हैं, ट्रांजिस्टर होते हैं, फ्यूज़ होते हैं, रिलेज वगैरह होती हैं। तो जस्ट हम इन दो सिलेक्शंस की मदद से पीसीबी के तमाम कंपोनेंट्स को टेस्ट या चेक कर सकते हैं। तो चले मैं आपको पहचान सबसे पहले बताता हूँ कंपोनेंट्स के बारे में कि जो भी कंपोनेंट होते हैं उनकी हम पहचान कैसे करते हैं। ये देख सकते हैं आप, मेरे पास एक ये पीसीबी है और इसके अंदर जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक रिले है। आप देख सकते हैं इसके पीछे ये इसके 2 कॉइल के पॉइंट है और 3 इसके कॉन्टैक्ट के पॉइंट हैं। तो ये 5 पॉइंट हैं, इससे हमें पता लग जाता है ये रिले है। इसके ऊपर लिखा हुआ भी होगा, मेंशन भी होगा। 24 वोल्ट की ये एक रिले है। ये एक एलईडी है, इसको हम लाइट एमिटिंग डायोड कहते हैं। ये एक एलईडी है। इसके अलावा ये एक आईसी है, इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी से बनता है इंटीग्रेटेड सर्किट। ये एक डायोड लगा हुआ है गाइस। ये एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। ये रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। अमूमन पीसीबीओं पे उनके चीज़ों के सिंबल भी बने हुए होते हैं, जैसे कैपेसिटर का सिंबल, रजिस्टर का सिंबल और एलईडी का सिंबल। तो इसमें इस पीसीबी में ये ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, डायोड लगे हुए हैं, ये रजिस्टर लगे हुए हैं, ये आईसी है इंटीग्रेटेड सर्किट, ये एलईडी है, सब रेजिस्टेंस है, ये कैपेसिटर्स लगे हुए हैं और ये एक रिले है। इसी तरीके से हमारे पास ये एक पीसीबी है, ये एक फ्यूज़ है, ये फ्यूज़ लगा हुआ है जो कि किसी भी पीसीबी की इनपुट या आउटपुट पे लगा हुआ होता है ताकि उस पीसीबी को डैमेज होने से, डिफेक्टिव होने से बचा सके। अगर उसमें कोई शॉर्ट सर्किट होता है तो ये फ्यूज़ ओपन हो जाता है और आपके सर्किट से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बंद हो जाता है, जिसकी वजह से आपका सर्किट सेव हो जाता है। तो ये इस पर 2 फ्यूज़ लगे हुए हैं, एक इनपुट का एक आउटपुट का। हम इन सबको मीटर की मदद से चेक करेंगे। ये इसमें एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, 3 लेग्स होती हैं इसकी, इसको हम ट्रांजिस्टर कहते हैं। ये डायोड्स लगे हुए हैं ब्लैक कलर के। जैसा कि आप जानते हैं कि डायोड का एक हिस्सा जो कैथोड होता है वो वाइट कलर की उस पर एक पट्टी होती है। इसको इस तरीके से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये डायोड है। और जो रजिस्टर होते हैं उन पे बहुत सारे कलर्स होते हैं, जिसकी मदद से हमें पता लग जाता है ये एक रजिस्टर है। या कलर ना भी हो तो उस पीसीबी के फ्रंट पे उसका सिंबल या आर के अल्फ़ाबेट से उसको शो कर दिया जाता है कि ये एक रजिस्टर है। ये कैपेसिटर्स लगे हुए हैं, ये एक आईसी है इंटीग्रेटेड सर्किट, ये सब रजिस्टर लगे हुए हैं, ये एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है जिसकी 3 लेग्स हैं। आप देख सकते हैं डी शेप में होता है ये, और इसको की डी शेप होती है, ये शेप होती है। तो इसको हम ट्रांजिस्टर काउंट करते हैं और पीसीबी में इसका अल्फ़ाबेट क्यू मेंशन किया हुआ होता है। इसी तरीके से इसमें एक ये रिले है, ये रिले लगी हुई है, आप देख सकते हैं इस पे लिखा हुआ है 5 वोल्ट डीसी की इसकी कॉइल है और ये इसके कॉन्टैक्ट जो पास कर सकता है। इसी तरीके से आप ये देख सकते हैं ये एक पीसीबी है, ये इसमें इंडक्टर लगा हुआ है। इंडक्टर जिसको हम कॉइल कहते हैं, ये करंट की कंट्रोलिंग के लिए यूज़ की जाती है पीसीबी में। ये फ्यूज़ लगा हुआ है, ये कैपेसिटर लगा हुआ है इसमें एक, आप देख सकते हैं इस पर कैपेसिटर की वैल्यू भी है। ये एक थर्मल रजिस्टर लगा हुआ है जो कि पीसीबी की सेफ्टी के लिए होता है। थर्मल रजिस्टर मखसूस करंट के लिए आते हैं। अगर इससे ज़्यादा इनमें से करंट फ्लो करेगा तो ये ओपन हो जाएगा रजिस्टर और आपकी पीसीबी में से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कट हो जाएगा और आपकी पीसीबी डैमेज होने से बच जाएगी। तो ये एक सेफ्टी के तौर पे सर्किट में यूज़ किया जाता है। उसके अलावा ये कैपेसिटर हैं, आप देख सकते हैं इन पे सिंबल भी बने हुए हैं।
सिंबल इन पे मेंशन है। ये रजिस्टर का सिंबल है, ये कैपेसिटर का सिंबल है। इसी तरीके से ये कैपेसिटर लगे हुए, ये हीट सिंक है, ये एल्युमिनियम की हीट सिंक होती है। आपने देखा होगा कंप्यूटर्स में, सीपीयू में, ये जो भी ज़्यादा पावर वाली चीज़ें होती हैं जिनमें से ज़्यादा करंट पास होता है तो वो चीज़ें गर्म हो जाती हैं। सेमीकंडक्टर मटेरियल गर्म हो जाता है जल्दी, तो उसकी हीट को एब्जॉर्ब करने के लिए हम हीट सिंक का इस्तेमाल करते हैं, जो कि एल्युमिनियम की होती है, क्योंकि एल्युमिनियम हीट को एब्जॉर्ब करने के लिए गुड कंडक्टर है, तो इसलिए हम एल्युमिनियम का यूज़ करते हैं। ये देख सकते हैं ये कितनी बड़ी हीट सिंक है। ये भी एक ट्रांजिस्टर को, ये देख सकते हैं आप, इसमें एक ये ट्रांजिस्टर लगा हुआ है जिसको की हीट को एब्जॉर्ब करने के लिए ये हीट सिंक लगाई हुई है। और यहाँ पे भी एक ये ट्रांजिस्टर लगा हुआ है जिसको की हीट को एब्जॉर्ब करने के लिए इसके साथ ये हीट सिंक लगी हुई है। ये एक ट्रांसफार्मर है जो कि अमूमन सर्किट्स के अंदर स्टेप डाउन कर रहा होता है। ये एक पावर सप्लाई का पीसीबी है। पीसीबी से बनता है गैस प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, पीसीबी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। और इसी तरीके से ये इसमें इंडक्टर है। इंडक्टर जस्ट एक कॉइल होती है जिसकी बहुत ही कम रेजिस्टेंस होती है। ये इसमें एक वेरिएबल रजिस्टर लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। इसमें SVR भी लिखा हुआ है। SVR का मतलब वेरिएबल रजिस्टर। तो हर ये इसमें ऑप्टो कपलर लगे हुए हैं। इनके 4 पॉइंट होते हैं, 2 इन के 2 आउट के। तो ये देख सकते हैं इसके 4 पॉइंट हैं। आप ऑप्टो कपलर के बारे में आपको पता होगा, एक डायोड और एक ट्रांजिस्टर में यूज़ हो रहा होता है, तो ये ऑप्टो कपलर हैं। उसके अलावा इसमें एक ब्रिज लगा हुआ है, ये देख सकते हैं आप गाइस, ये एक ब्रिज डायोड है। ये एक ब्रिज है जिसकी 4 पॉइंट पीसीबी पे पीछे दिए हुए हैं, 1 2 3 4। ये 4 पॉइंट है इस ब्रिज डायोड के। अब हम मल्टीमीटर, ये इसमें कैपेसिटर्स हैं, ये कैपेसिटर्स हैं, ये कैपेसिटर्स हैं। हर पीसीबी उन पे अमूमन सिंबल भी दिए हुए होते हैं। मज़ीद में आपको राइट डाउन करके भी बता देता हूँ सिंबल्स के बारे में जो पीसीबी पे मेंशन होते हैं। ये सिंबल हमारा रेजिस्टेंस के लिए मेंशन होता है और अमूमन अल्फ़ाबेट हमारा R उसके साथ मेंशन होता है। ये सिंबल हमारा कैपेसिटर के लिए मेंशन होता है पीसीबी में, और अमूमन इसका सिंबल C शो किया हुआ होता है। इसी तरीके से हमारा ट्रांजिस्टर का इस टाइप का D टाइप का एक सिंबल होता है, और Q से अल्फ़ाबेट से उसको ट्रांजिस्टर को मेंशन किया हुआ होता है। ग्राउंड के लिए कुछ इस टाइप का सिंबल बना हुआ होता है जो कि हमें ग्राउंड शो कर रहा होता है। डायोड के लिए हमारा इस टाइप का कुछ सिंबल बना हुआ होता है जिसको अल्फ़ाबेट D से शो किया जाता है। तो ये मैंने कुछ सिंबल बना दिए हैं गाइस आपके लिए, देख सकते हैं। रेजिस्टेंस के लिए R, कैपेसिटेंस के लिए C, ट्रांजिस्टर के लिए Q, ग्राउंड के लिए ये सिंबल होता है, और डायोड का ऐसा सिंबल होता है। और जीनर डायोड अगर होगा तो उसका कुछ इस टाइप में सिंबल होगा, और Z से उसको मेंशन किया जाता है जीनर डायोड के को। तो कुछ इस टाइप के सिंबल पीसीबी पे अमूमन प्रिंट होते हैं। जिन पे नहीं भी प्रिंट होते तो आप इसे इस तरीके से, आपको पहचान का तरीका बता दिया मैंने। रेजिस्टेंस बहुत सारे कलर्स पे होते हैं। डायोड जो होता है हमारा, डायोड पे एक पट्टी होती है वाइट कलर की कैथोड वाली साइड पे। अगर वाइट कलर का डायोड होगा तो ब्लैक पट्टी होगी, ब्लैक डायोड होगा तो वाइट कलर की एक बैंड होगा जिसको हम रिकॉग्नाइज करते हैं कि ये डायोड है। कैपेसिटर आप जानते ही हैं कुछ इस टाइप का होता है। ट्रांसफार्मर, इंडक्टर और बाकी सब चीज़ों के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। इंडक्टर को पीसीबी में कुछ इस तरीके से यूज़ किया जाता है, और L उसका सिंबल दिया हुआ होता है पीसीबी में। तो चले हम मीटर की मदद से अब इनको चेक करते हैं एक एक करके, और देखते हैं कि हम इनको कैसे टेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया गाइस के पीसीबी के अंदर आप जस्ट 2 पॉइंट की मदद से पूरी पीसीबी के कंपोनेंट चेक कर सकते हैं, एक ओम वाले पॉइंट से और दूसरा डायोड वाले पॉइंट की मदद से। तो चलें गाइस जल्दी से हम मल्टीमीटर की मदद से कंपोनेंट्स को चेक करते हैं। देख सकते हैं आप, मैंने मीटर को ओम के पॉइंट पे सेलेक्ट कर लिया है। ये ओम के ऊपर इसकी सिलेक्शन कर ली है मैंने। मीटर को की लीडों को आपस में मिलाऊंगा तो ये मुझे 0 शो करेगा, जिसका मतलब लीडें सही हैं, मीटर ठीक है हमारा। हम सबसे पहले फ्यूज़ से स्टार्ट करते हैं। ये देखें मैंने फ्यूज़ पे जैसे ही मैंने लगाया तो ये मुझे 0 बता रहा है, इसका मतलब फ्यूज़ हमारा ठीक है, ख़राब नहीं है। अगर हमारा फ्यूज़ ख़राब होगा तो कुछ इस तरीके से मुझे शो वैल्यू ओपन बताएगा। देखें मैंने फ्यूज़ जैसे ही निकाला पीसीबी से तो ये मुझे ओपन बता रहा है, इसका मतलब ये फ्यूज़ ओपन हो गया। जबकि जैसे मैं लगा रहा हूँ तो ये मुझे 0 बता रहा है।
और इसका मतलब फ्यूज़ मेरा ठीक है। अब इसी तरह के जैसे मैंने आपको बताया था, ये थर्मल रजिस्टर लगा हुआ है पीसीबी की प्रोटेक्शन के लिए। ये एक नियर अबाउट 0 देख सकते हैं आप, 10 ओम रेजिस्टेंस शो कर रहा है। इसकी रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा कम होती है, ये देख सकते हैं आप, ये 10 ओम रेजिस्टेंस आ रही है, इसका मतलब वो ठीक है। अगर ज़्यादा रेजिस्टेंस आ रही होगी तो ये ख़राब होगा। इसी तरीके से हम इसमें इंडक्टर लगी हुई है, ये इंडक्टर को हम चेक करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं इंडक्टर में कॉइल होती है, वो तो जो है ना, ये कॉइल की रेजिस्टेंस शो करेगा मुझे। ये इसमें 2 कॉइल्स हैं, 0.39 ओम मुझे रेजिस्टेंस शो कर रहा है। मीटर को मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, और दूसरी इसकी ये पॉइंट है, और ये भी मुझे 0 ओम शो कर रहा है। तो इस तरीके से हम इंडक्टर चेक करते हैं। ये ट्रांसफार्मर लगा हुआ है हमारा, तो इसके बहुत सारे पॉइंट हैं, ये देखते हैं हम। ये इसकी प्राइमरी है इनपुट, ये देख सकते हैं 0.30 ओम इसकी रेजिस्टेंस आ रही है। इसमें भी एक कॉइल होती है, तो ये देख सकते हैं इसकी 2 इनपुट्स हैं, एक पे 0.40 ओम रेजिस्टेंस आ रही है और दूसरी पॉइंट पे 0.30 ओम रेजिस्टेंस आ रही है इनपुट पे। अब ये इसकी आउटपुट्स के पॉइंट हैं, तो ये हम चेक करते हैं। तो आप देख सकते हैं 0.15 ओम रेजिस्टेंस आ रही है, इसका मतलब इनपुट से कम रेजिस्टेंस इसकी आउटपुट पे है, तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है एक। अब हम इस पे रेजिस्टेंस चेक करते हैं, डिफरेंट टाइप के रेजिस्टेंस लगे हुए हैं इस पर। मान लीजिए ये रजिस्टर है हमारा, हम रजिस्टर को चेक करते हैं। तो जस्ट मीटर की 2 लीडें अपने रजिस्टर के पॉइंट पे लगाने हैं, तो ये आपको बता देगा ये 315 ओम का रजिस्टर है। इसी तरीके से हम इसमें पीसीबी में डायोड को चेक करते हैं, किसी कैपेसिटर को चेक करते हैं पहले, क्योंकि मैंने आपको बताया था कैपेसिटर को हम रेजिस्टेंस के ऑप्शन पे भी चेक कर सकते हैं। ये कैपेसिटर का पॉइंट है, देख सकते हैं आप। जैसे ही मैंने मीटर को कैपेसिटर पे लगाया तो मेरी रेजिस्टेंस वैल्यू हो रही है और ये इंक्रीजिंग की तरफ जा रही है। इसका मतलब अभी कैपेसिटर हमारा चार्ज हो रहा है और इसमें इंक्रीजिंग हो रही है। जैसे ही मैं मीटर की लीडों को रिवर्स पोलैरिटी में या पलट के आपस में लगाता हूं, तो ये डिस्चार्जिंग शो करेगा। देख सकते हैं मीटर पे नेगेटिव की वैल्यू शो हो रही है, और अब मीटर की वैल्यू नेगेटिव की तरफ जा रही है, जो कि 100 किलो ओम से स्टार्ट हुई थी और अब 50 से भी नीचे जा रही है, और पलट के लगाने पे ये इंक्रीज़ हो रही है। तो इसका मतलब ये हमारा कैपेसिटर चार्जिंग डिस्चार्जिंग कर रहा है, हमारा कैपेसिटर ठीक है। एक तो इस तरीके से हम कैपेसिटर को चेक कर सकते हैं, और दूसरा अगर आपके मीटर में कैपेसिटेंस की रेंज अवेलेबल है तो आप उसको कैपेसिटर की रेंज पे सेलेक्ट करें। जस्ट मीटर की दोनों लीडों को कैपेसिटर पे लगाएं, तो यहाँ देख सकते हैं आप, मीटर आपको 140 माइक्रोफैराड शो कर रहा है। ये 140 माइक्रोफैराड इसकी वैल्यू शो हो रही है, और ये कैपेसिटर भी 140 माइक्रोफैराड का है। तो देख सकते हैं आप, कुछ इस तरीके से कैपेसिटर को चेक कर सकते हैं, ट्रांसफार्मर को चेक कर सकते हैं, इंडक्टर को चेक कर सकते हैं। ये ब्रिज इसमें लगा हुआ है, हम ब्रिज को भी चेक कर लेते हैं। डायोड के सिलेक्शन कर ली मैंने मल्टीमीटर की मदद से, और ये ब्रिज के 4 पॉइंट हैं। आपको पता ही होगा इसमें 4 डायोड होते हैं, एक पॉइंट पे ये कंडक्शन देगा और एक पे नहीं देगा। तो देख सकते हैं आप, ये मुझे कंडक्शन दिखा रहा है, इसका मतलब ये ब्रिज हमारा एक कंडीशन में फॉरवर्ड वाइज में वर्क कर रहा है और रिवर्स वाइज में वर्क नहीं कर रहा। तो ये देख सकते हैं आप, इस तरीके से हम डायोड को चेक कर सकते हैं। और ये सब चीज़ें हमने चेक कर ली, और जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये एक रिले लगी हुई है। रिले पे भी एक कॉइल होते हैं और 3 इसके कॉन्टैक्ट होते हैं। तो हमने कॉइल चेक करने के लिए रेजिस्टेंस वाली ऑप्शन सेलेक्ट की, इसकी कॉइल की वैल्यू देखी, ये देख सकते हैं आप। मीटर इसकी कॉइल की वैल्यू 1.63 किलो ओम शो कर रहा है, जो कि इसकी रिले की कॉइल की रेजिस्टेंस है। अब इसमें एक नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट होगा और एक नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट होगा। तो ये देख सकते हैं आप, ये वाला नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट है और दूसरे वाला नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट है। जैसे कि रिले एनर्जाइज होगी, ये कॉन्टैक्ट इसका आपस में शिफ्ट हो जाएगा। तो और इसके अलावा डायोड को हम कैसे चेक कर सकते हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ। रेजिस्टेंस में आपको चेक करना, कैपेसिटर चेक करना और सब चीज़ें चेक करना बता चुका हूँ। रेजिस्टेंस की एनोड पे हम रेड लीड लगाते हैं, कैथोड जिस पे वाइट पट्टी होती है उस पे ब्लैक लीड लगाते हैं, और मीटर पे देखते हैं वो कंडक्शन वोल्टेज हमारे को 0.4 से लेके 0.7 तक दे सकता है। इसका मतलब हमारा डायोड सही है। तो ये देख सकते हैं आप, ये कंडक्शन वोल्टेज हमको 5.556 वोल्टेज DC दे रहा है। इसका मतलब ये डायोड हमारा सही है। अगर मैं मीटर की लीडों को पलट के लगाऊंगा आपस में, ब्लैक वाली को एनोड पे और रेड वाली को कैथोड पे, तो ये हमको कुछ भी नहीं शो करेगा। ये देख सकते हैं आप, जैसे मैंने मीटर की लीडों को पलट के इस पे लगाया तो ये हमको कुछ भी शो नहीं कर रहा। इसका मतलब ये हमारा डायोड ठीक है, जबकि एक कंडीशन में ये वैल्यू शो कर रहा है।
इसी तरीके से हम एलईडी को चेक करते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं, ये भी एक तरह के डायोड की टाइप होती है। तो एलईडी को भी चेक करने के लिए इसी तरीके से हम कुछ चेक कर सकते हैं। वो एक साइड पे हमको कंडक्शन दिखाती है, ये देख सकते हैं, ये कंडक्शन दिखा रही है एक साइड पे। तो ये एलईडी भी हमारी ठीक है। कैपेसिटर को चेक करना बता दिया। ये एक और डायोड लगा हुआ है, इसको हम चेक करते हैं। ये देखें, फॉरवर्ड बायस में ये एनोड पे मैंने इसकी रेड लीड एनोड पे लगाई और ब्लैक लीड कैथोड पे लगाई, जहाँ पे वाइट पट्टी है। तो देख सकते हैं कंडक्शन 0.526 मुझे दिखा रहा है। इसका मतलब ये डायोड ठीक है। और इसके अलावा इस पीसीबी में एक इंडक्टर है, इस इंडक्टर को भी हम चेक कर लेते हैं। हाँ, ये देख सकते हैं आप, ये इस इंडक्टर की 300 ओम रेजिस्टेंस आ रही है। ये बहुत पतली कोयल वायर होती है, तो इनकी वैल्यू अमूमन लो होती है। तो पीसीबीज में गाइस मैंने आपको बता दिया हम फ्यूज़ कैसे चेक करते हैं, रजिस्टर कैसे चेक करते हैं, कैपेसिटर कैसे चेक करते हैं, डायोड कैसे चेक करते हैं, ट्रांसफार्मर, इंडक्टर और ये सब चीज़ें मैंने आपको चेक करना बता दिया। चले अब एक हम ट्रांजिस्टर को चेक करते हैं। ये जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसमें ये ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, इसके ये 3 पॉइंट हैं। तो मैं आपको मीटर की मदद से इसको ट्रांजिस्टर को चेक करना बताता हूँ। तो उसके लिए मैंने डायोड, आपको मैंने बताया डायोड, ट्रांजिस्टर और आईसीज को हम डायोड वाली सिलेक्शन पे टेस्ट करते हैं, और बाकी जितने भी कंपोनेंट होते हैं उनको आप ओम वाले रजिस्टर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके चेक कर सकते हैं। तो जो हमने इसको ये ट्रांजिस्टर ख़राब है गाइस, देखो ट्रांजिस्टर है, छोटा ट्रांजिस्टर। हम इसको चलने टेस्ट करते हैं। ये देखें, जैसे ही मैंने एक लीड बेस पे और एक एमीटर पे लगाई, तो ये वाला पॉइंट इसका बेस है, ये बेस टू एमीटर एंड बेस टू कलेक्टर। ये देख सकते हैं दोनों पोजीशन में आपको 0.64 ये कंडक्शन के वोल्टेज शो कर रहा है। इसका मतलब ये ट्रांजिस्टर हमारा ठीक है। अगर हम रिवर्स बायस में लगाएंगे तो ये हमको कंडक्शन के वोल्टेज नहीं दिखाएगा और मीटर हमारा बीप का साउंड नहीं करेगा। तो इसका मतलब वो ठीक है आपका ट्रांजिस्टर। फॉरवर्ड बायस में आप देख सकते हैं ये कंडक्शन कर रहा है और ये कंडक्शन के वोल्टेज 0.6। अमूमन जो डायोड एंड ट्रांजिस्टर के कंडक्शन के वोल्टेज होते हैं गाइस, वो 0.45 से लेकर 0.78 तक शो, इसकी रेंज के बीच में जो आ रहे होते हैं। तो इसका मतलब वो आपकी कंडक्शन सही बता रहा है। अमूमन 450 आप लगा लें या 0.780 लगा लें। इसके रेंज के बीच में अगर आपके कंडक्शन वोल्टेज आ रहे होंगे तो इसका मतलब आपकी ट्रांजिस्टर या डायोड सही है। ट्रांजिस्टर डायोड दोनों के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर इसका कि उनकी वैल्यू इस रेंज के बीच में आ रही है तो इसका मतलब वो ठीक है। तो इसी तरीके से इसमें भी एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है गाइस, इसको भी हम चेक कर लेते हैं। इस ट्रांजिस्टर को, ये ट्रांजिस्टर है, इसको हम चेक करते हैं। देख सकते हैं इस ट्रांजिस्टर को, जैसे ही मैंने इसको एक बेस पे मीटर की एक लीड लगाई और एक कलेक्टर पे और एक एमीटर पे, तो ये मुझे 49 कंडक्शन वोल्टेज दिखा रहा है। अब मैं मीटर की लीडों को पलट के लगाता हूँ तो ये मुझे कंडक्शन नहीं दिखा रहा, जबकि देख सकते हैं आप इस कंडीशन में कंडक्शन नहीं दिखा रहा, जबकि ये फॉरवर्ड बायस में कंडक्शन दिखा रहा है। ये देख सकते हैं आप, ये कंडक्शन दिखा रहा है। इसका मतलब ये आपका ट्रांजिस्टर ठीक है और इस तरीके से हम ट्रांजिस्टर को चेक कर सकते हैं। तो गाइस उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो आपसे रिक्वेस्ट है आप मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल WL इलेक्ट्रॉनिक्स को सब्सक्राइब करें। आपकी कोई क्यूरी हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।